हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ना एक रिंकल पैंट का ड्राफ्ट और फिर कट देखेंगे और फिर उसको किस तरह से जॉइनिंग किया जाता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, ये है पैंट का कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए, किस तरह से पीसेस को अटैच किया जाता है, और फिर ये है आपका कंस्ट्रक्शन, ड्राफ्ट और फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ड्राफ्टिंग डाला जाता है। इसको 4 मेजरमेंट्स ज़रूरी है, जैसे कि सीट राउंड है, थाई राउंड है, नी राउंड है और फिर आपका एंकल राउंड है। आप काफ भी ले सकते हो, मिड थाई ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट्स को लेते हुए आप इसका ड्राफ्ट डालोगे। फर्स्ट क्लॉथ को 4 फोल्ड में, मतलब ट्रायंगल में फोल्ड करना है और ऑन फोल्ड आपकी तरफ रख के लेना है। उसके बाद आपके जितने भी फैब्रिक के ऊपर फोल्ड वगैरह दिख रहे हैं उसको आप आयरन से नीट से क्रीजेस को सभी को निकाल के लीजिए। इस तरह से अभी सभी फोल्ड्स को आपको निकालना है और उसके बाद हम लोग ड्राफ्ट डालना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को फर्स्ट बॉटम से स्टार्ट करना है। मैं बोली आपको बॉटम राउंड चाहिए, नी राउंड चाहिए, थाई राउंड चाहिए और फिर सीट राउंड चाहिए। फर्स्ट हम लोग बॉटम का हाफ लेते हुए +1 इंच उसको ऐड करके बेस लाइन डालेंगे। हाफ बॉटम राउंड, जैसे आपका बॉटम अगर 12 है राउंड तो 6 लेके +1 7, या आपका 11 है तो 5.5 लेके +1। इस तरह से आप ना अलग अलग मेजरमेंट से आपको नीचे का बॉटम राउंड लाइन डाल के लेना है, स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद आपको गैदर्स के लिए, रिंकल मतलब आपको जो चुन्नटे आएंगे नीचे पैर में, उनके लिए आपको 10 to 12 इंचेस, 15 इंचेस तक भी आप डाल के ले सकते हो। और ये है हमारा हिप राउंड का 1/4, वो सीट राउंड का 1/4 मार्किंग करके लेना है। वो कहाँ तक मैक्सिमम आपको मिल रहा है उतना लेके आपको +2 इंच एडिशनल लेना है। उसके बाद हम लोग जो आपका रिंकल और फिर सीट हाइट के मेजर बीच में का जो क्लॉथ है उसमें हम लोग इक्वल टू डिवाइड करके उसको हम लोग यहाँ पे थाई राउंड का मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम लोगों को बॉटम राउंड लेना है, रिंकल के लिए लेना है, फिर बाद में ये वाला आपका थाई राउंड रहेगा और फिर उन दोनों के बीच में आप नी राउंड और फिर मिड थाई राउंड दोनों ले सकते हो। और ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों को कनेक्ट करके लेना है। पहले स्केल से आप स्ट्रेट लाइन को मार्क करके लीजिए, फिर बाद में आप कर्व शेप करके ले सकते हो। इतना आपका होने के बाद इसका कटिंग होना है साइड से। अभी भी इसका ड्राफ्टिंग होना ज़रूरी है, बट हम लोग जो क्लॉथ हम लोगों को कम पड़ा है साइड में, उनको जॉइन लगा के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ में बहुत लंबा पैंट रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को 2.5 मीटर में पूरा नहीं बैठेगा। क्रॉस में रहने के वजह से, बायस में रहने के वजह से आपको जॉइन लगा के लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो ड्राफ्ट किए हैं वो पहले हम लोग कट करके लेंगे। इस तरह से कटिंग होना है। लाइन के ऊपर आपको कट करते हुए पीसेस को अलग अलग करना है। एक साइड पे 2 पीस आ जाएंगे, एक साइड पे आपके 4 पीसेस आ जाएंगे। इस तरह से हमारा पीसेस कट करके हो गए हैं। और अभी हम लोग जो हमारा पीस रेडी है वो ऑन फोल्ड था ना, तो उसके वजह से सेंटर जॉइन रहेगा। हमको 2 पीसेस में डिवाइड करना है। एक राइट लेग का रहेगा, एक लेफ़्ट लेग का रहेगा। तो जहाँ पे आपका जॉइन आया है ऑन फोल्ड उसको कट करके लीजिए। एक जैसा आप फैला के देखने के बाद, ओपन करके देखने के बाद ट्रायंगल जैसा आपको शेप आया रहेगा इसमें। ये देखिए, अभी दिख रहा है आपको, एक स्लांट लाइन दिख रहा है। और फिर इसके बाद इसको जॉइन लगाने के लिए हम लोगों को पीसेस चाहिए। जो हमारे ए साइड में पीस बचे थे ये भी ट्रायंगल ही है।
पहले हम लोग इसको करेक्ट नीटली कट करके लेंगे। कट करने के बाद हम लोगों को 4 पीस मिल जाएगा। इसमें भी हम लोग जैसे नॉर्मल पैंट में आपने देखा था किस तरह से नेफा जॉइनिंग के वक्त 1, 3 एंड 2, 4 को जॉइन करते हुए हम लोगों को नेफा बनाना है, वैसे ही इसको भी हम लोग, ये विदाउट नेफा है, फैब्रिक हम लोगों को ऊपर की तरफ कम पड़ा है तो फिर उसको जॉइन लगा के ले रहे हैं हम लोग। और ये गर्ल्स उतने नहीं, बॉयज़ के लिए भी पैंट रहेगा। आप कुर्ता वगैरह पहनते हो तो उसमें ये चुस्त रहता है, उनके लिए भी आप बना के ले सकते हो। इस तरह से जो ट्रायंगल्स हैं इनको हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पीस और फिर थर्ड वाला पीस एक तरफ और फिर सेकंड वाला पीस और फोर्थ वाला पीस एक तरफ। इस तरह से हम लोग दो दो पीस को, एक लेग का जो पीस आया है कट करके, लेफ़्ट लेग या राइट लेग, उसको हम लोग जॉइन लगाएंगे। वो किस तरह से जॉइन लगाएंगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। मैं बोली थी आपको ओपन करने के बाद एक ट्रायंगल का शेप आएगा पॉइंटेड वाला, इसको हम लोगों को ये पीसेस को लेते हुए जैसे कि 1 और फिर 3, एक दोनों पीस को लेना है, वो दोनों पीसेस को दोनों साइड से हम लोगों को लगाना है। वो साइड लगाते वक्त भी आपको केयरफुली लगाना है। इसमें जो बड़ा वाला लेंथ और फिर एक छोटा है पॉइंट है, तो हम लोगों को बड़ा ऊपर की तरफ करना है जो ज़्यादा क्लॉथ दिख रहा है, और जो पॉइंट दिख रहा है वो नीचे की तरफ रखना है। ऐसे रखते हुए आप पर्ल हेड पिन से आपके क्लॉथ को सिक्योर करके ले लीजिए, जो स्टिच करते वक्त भी आसान हो जाएगा आपको। फिर आप स्टिच करते करते वो पीस जॉइनिंग को आप, पिन्स को आप निकाल सकते हो। इस तरह से आपको पिन लगाना है। उसको ओपन करने के बाद और एक साइड से हम लोगों को पीस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग और एक पीस जो था हमारा 3rd नंबर वाला, उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को जो क्लॉथ विड्थ ज़्यादा दिख रहा है वो हम लोग नीचे की तरफ लगा के लेंगे। एक 2 या 2 इंच का एक्स्ट्रा एडिशनल छोड़ते हुए क्लॉथ को यहाँ पे ऐसे पिन अप करके लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम उस साइड पे कैसे आपने पिन किया है, इस साइड पे भी वैसे ही सेम आपको पिन लगाना है। और पिन लगाने के बाद ये क्लॉथ आपका बढ़ जाएगा और फिर स्ट्रेट में लगेगा ये, और फिर लेंथ आपको नेफा इसी में आ जाएगा। सेपरेटली नेफा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इस तरह से आपको स्टिच करते हुए इनको पलटा के लिए, तो देखिए इस तरह से स्क्वायर आपका बन गए। ऊपर का नेफा का जो हम लोगों को कम पड़ा था वो क्लॉथ भी इसमें मिल जाएगा। अभी हम लोग फिर से इसको स्क्वायर फोल्ड करके, जैसे हम लोगों ने ओपन किया था वैसे इसके ऊपर ड्राफ्ट डालेंगे और कट करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से रिंकल पैंट का कटिंग, ड्राफ्ट और कटिंग होता है। आप ऐसे ही सेम करके देखिए, और फिर इसका जो फिटिंग वगैरह है बहुत ही अच्छी तरह से बैठता है। और जितना आपका ज़्यादा क्लॉथ रहेगा उतना आप रिंकल्स को यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने अभी 12 लिया है, आप 15, 20 तक भी आप ना रिंकल के लिए ले सकते हो। इस तरह से ना ये आपका विदाउट नेफा रिंकल पैंट का ड्राफ्ट और फिर कटिंग है। आप इसको बना के देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है और फिर आपको अच्छा लगा रहा तो कमेंट करके हम लोगों को पूछ सकते हैं और फिर बता सकते हैं। और सीट राउंड का 1/4 है यहाँ पे, और फिर आपको लेंथ इसका 15 to 16 लेंथ लेना है विथ नेफा के साथ। क्रॉच पॉइंट के लिए मार्किंग करके उसका शेप देके कट कर लीजिए, और फिर आप स्टिच करके बना के देखिए। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में आपको अलग एक कटिंग या ड्राफ्ट स्टिचिंग के साथ मिलेंगे। तब तक ये आप बना के देख लो। इस तरह से कट करके लीजिए। थैंक यू।